अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आज का हमारा मौजू है कि सर्दियों में जब डोरमेंसी का पीरियड ख़त्म हो जाता है आम के बागात में, तो उसके बाद हमें क्या इक़दामात करने हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले साल और इस साल के मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। यानी 2023 में जो सर्दियाँ थीं वो 2024 की सर्दियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। 2023 में शदीद कोहरा पड़ा, धुंध बहुत कम पड़ी और दिन को तेज़ धूप निकलती थी और रात को टेम्परेचर अचानक डाउन हो जाता था और कई-कई दिन तक कोहरा पड़ता था। जिससे पौधे जो बड़े पौधे थे वो स्ट्रेस में रहे और उसके साथ-साथ जो छोटे पौधों के उनका भी नुकसानात हुए। तो अब इस वक़्त जो सिचुएशन है इस साल, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस साल सर्दी लगातार पड़ी है, शदीद सर्दी पड़ी है, लेकिन उसके साथ-साथ शदीद धुंध थी और जब धुंध हो तो उस वक़्त फिर कोहरा पड़ने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। लेकिन टेम्परेचर कहीं भी हमारा ना ज़ीरो हुआ या ज़ीरो से माइनस की तरफ बहुत कम गया, जो कि हमारे मैंगो ग्रोइंग एरियाज़ हैं। इस वक़्त मौसम खुल गया है, आज 8 फरवरी है और पंजाब में जहाँ पे 65% आम की फसल होती है, तो वहाँ पर अचानक टेम्परेचर भी हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर टेम्परेचर गैर मुतवक्का तौर पर बढ़ना शुरू हो जाए, तो फिर आम के पौधे में 2 किस्म की बड्स होती हैं या आँखें होती हैं। एक वो जो प्रोडक्शन की तरफ जाती हैं, फ्लावर पैदा करती हैं और दूसरी जो है वो नई शाखें निकालती हैं। तो अगर टेम्परेचर गैर मुतवक्का बढ़ना शुरू हो जाए, तो फिर जो फ्लावर बड हैं वो भी आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ चली जाती हैं, यानी नई शाखें निकालना शुरू कर देती हैं। इस वक़्त हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन होती है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर गैर मुतवक्का बढ़ रहा है, तो हम पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करें। पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो पौधे के बढ़ते टेम्परेचर के इस हद तक पौधे को स्ट्रेस देगा कि वो पौधा जो है वो उसे डिसीजन करने में आसानी होगी कि वो फ्लावर ही पैदा करे, ना कि वहाँ पे उस बड के ऊपर वेजिटेटिव ग्रोथ हो। तो उसके लिए बेहतरीन है अगर हम पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करते हैं। अब पोटाशियम नाइट्रेट की तरफ आते हैं कि एक्चुअली पोटाशियम नाइट्रेट है क्या और ये असल पोटाशियम नाइट्रेट कहाँ से मिलेगा या उसकी पहचान क्या है, और उसके साथ-साथ उसका फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया है कि उसने पौधे को बढ़ते टेम्परेचर पे थोड़ा स्ट्रेस देना है और फिर पौधा आपकी जो फ्लावर बड है उसको डिसीजन करने में आसानी होगी कि वहीं पे फ्लावर पैदा हो। पोटाशियम नाइट्रेट इसे कलमी शोरा भी कहते हैं, इसे KNO3 भी कहते हैं, इसे NPK 13046 या 13044 भी कहते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट के अगर हम कागज़ पे थोड़ा-सा रख कर एक आग लगाई जाए तो इसका जो शोला होता है वो पर्पल या जामुनी कलर का होता है। पोटाशियम नाइट्रेट एक आतिशगीर मादा है, इसलिए इसको आग से आपने हमेशा महफूज रखना है और ये बैग के ऊपर भी इसका काशन दिया हुआ होता है। अब आते हैं कि पोटाशियम नाइट्रेट को हमने किस मिकदार में स्प्रे करना है। तो पोटाशियम नाइट्रेट का अगर आप एक ही स्प्रे कर रहे हैं तो इसे 2% तक, यानी 2 किलो फी 100 लीटर पानी में डालकर आप स्प्रे करें तो ये सबसे बेस्ट आपको रिजल्ट देगा। इसके बाद आप इसकी मज़ीद डोज को कम करके 1.5% तक कर सकते हैं, यानी 1.5 केजी 100 लीटर पानी में। और अगर आप 2 स्प्रे करें तो 7 दिन के वक्फे के अंदर तो फिर आप 1% के ऊपर इसको आप 2 दफ़ा स्प्रे कर सकते हैं, यानी 1 किलो फी 100 लीटर पानी में। अब इसको देखते हैं कि जैसे आपका 2000 लीटर पानी की टैंकी है तो उसमें आपने कितना स्प्रे
कितनी आपने पोटेशियम नाइट्रेट डालनी है, तो 2000 केजी 2000 लीटर पानी में आपने 40 केजी 2% के हिसाब से पोटेशियम नाइट्रेट डालना है। इसके बाद इसका टाइम बहुत अहम है। तो टाइम किस वक्त है? इस वक्त अगर हम देखें तो सिंध में तकरीबन इसका टाइम ख़त्म हो गया है। अब इसके स्प्रे करने का फ़ायदा नहीं होगा। सिंध में अगर आपने स्प्रे करना है तो वो फरवरी के 8 या 10 तारीख तक आप स्प्रे कर लें, और उससे या पहले पहले कर लें। 20 जनवरी से लेके 15 जनवरी से लेके और 10 फरवरी तक आप सिंध में स्प्रे कर सकते हैं। रहीम यार खान में और अपर सिंध में किसी हद तक अभी टाइम है कि आप 15 फरवरी तक अगर स्प्रे करना चाहें तो पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं। मुल्तान में ये बेस्ट टाइम है, और मुल्तान के साथ साथ अपर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाके जहाँ पर भी मैंगो की काश्त हो रही है, वहाँ पर आप पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट के स्प्रे से बेहतरीन फ़ायदा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपने वक्त का इंतखाब करते हुए एहतियात करनी। जब आप स्प्रे करें या तो सुबह के वक्त करें, जब शबनम पौधों की ख़त्म हो जाए और लाइट की इंटेंसिटी कम हो। और सबसे बेहतरीन टाइम ये है कि आप असर के वक्त या असर से कुछ देर पहले इसका स्प्रे करें, यानी शाम के वक्त आप इसको स्प्रे करें। इसको ओवरनाइट जो है वो एक अच्छा माहौल मिलेगा पौधे को, और उसके ऊपर ये पोटेशियम नाइट्रेट ना सिर्फ स्टे करेगी बल्कि अब्जॉर्ब होगी और अपना फंक्शन बेहतरीन करेगी। अगर बादल हैं तो फिर आप किसी भी वक्त स्प्रे कर सकते हैं। आप दिन में अगर बादल नज़र आ रहे हैं तो बादल में अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सूतमंद है। किन पौधों को स्प्रे करना है? जिन पौधों की उम्र 15 साल या इससे ज़्यादा है, आपने उन पौधों को ही स्प्रे करना है। अगर 15 साल से कम उम्र के पौधे हैं तो उसमें जो है स्प्रे करने के खातिर खा रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि पहले ही वो इतनी ताकत में होते हैं कि वो अपने तौर पर अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट ही स्प्रे करने से हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। पोटेशियम नाइट्रेट एक स्पोर्ट है, लेकिन आपने अगर काश्ती अमूर जैसे हार्वेस्टिंग के फ़ौरन बाद अच्छी खाद दी हुई है और उसी के साथ आपने दूसरे काश्ती अमूर को वक्त पर अंजाम दिया है, तो आप अच्छी फसल ले सकते हैं और उसके साथ आप पोटेशियम नाइट्रेट की सपोर्ट भी ले सकते हैं। अगर आप खालिस पोटेशियम नाइट्रेट को सही तरीके से सही वक्त पर और सही पौधे के ऊपर स्प्रे कर लेते हैं तो आपको 20% तक बेहतरीन पैदावार में इजाफा मिल सकता है। हाँ, अलबत्ता उसके साथ साथ आपके काश्ती अमूर भी वक्त पर अंजाम दिए गए हों। पोटेशियम नाइट्रेट के अलावा अगर आप इससे भी सस्ता सोर्स यूज़ करना चाहें तो वो कैल्शियम नाइट्रेट का है। कैल्शियम नाइट्रेट की भी डोज सेम ही होगी, और कैल्शियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट दोनों इक्वली गुड हैं और दोनों इक्वली बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। थैंक यू।